जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। हिंदू खतरे में है, ये एक ख़तरनाक नैरेटिव जो बनाने का प्रयास हो रहा है। उसके पीछे क्या मुस्लिम आबादी की बढ़ती जनसंख्या है जिसके कारण कि हिंदू खतरे में है? आज हम इस तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के अपने ही आंकड़े बीजेपी और पीएम मोदी द्वारा फैलाए जा रहे प्रमुख सांप्रदायिक झूठों का खंडन करते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आज हम एक विभाजनकारी खबर की तह पर जाने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या सच्चाई है। आप इस न्यूज़ को देखे होंगे, बाद में विस्तार से बताऊंगा। पहले इसके पीछे गढ़ी गई रणनीति को समझ लेते हैं। इस विभाजनकारी प्रचार के अगुआ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन चुनाव में उनका भाषण इस झूठ के इर्द गिर्द रचा गया है कि यदि विपक्षी इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो वे मुसलमानों को सभी सुविधाएं देंगे, वे सुनिश्चित करेंगे कि मुसलमानों को जीने का पहला अधिकार हो, ऐसा संविधान संशोधन से वे करेंगे और हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे आदि आदि। यह वास्तविकता को सिर के बल खड़ा कर देने वाली बात है। हिंदुओं में यह भय फैलाया जा रहा है कि मुसलमान सारे विशेषाधिकार छीन लेंगे। इस प्रचार को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक अध्ययन पेश किया है जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी हिस्सेदारी में 7.82% घट गई है, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी में रिकॉर्ड 43.1% की वृद्धि हुई है। इस अध्ययन के अनुसार 1950 में हिंदू जनसंख्या हिस्सेदारी 84% थी, लेकिन 2015 में यह घटकर 78% हो गई। हालांकि इसी अवधि में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों सहित अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। जनसंख्या मिश्रण में जैन और पारसियों की संख्या कम हो गई। अब यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है क्या? इसका गठन 2017 में किया गया था और माना जाता है कि यह प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए शोध करेगा। इसके शोध का एक नमूना कुछ साल पहले तब सामने आया था जब उसके प्रमुख विवेक देबरॉय ने कहा था कि एक अध्ययन से पता चलता है कि लिखित संविधानों का जीवन काल सिर्फ 17 साल है। आगे उन्होंने भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत करार देते हुए लिखा, हमारा संविधान काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस अर्थ में यह एक औपनिवेशिक विरासत भी है। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर अपने आर्थिक सलाहकार परिषद में रखा है ताकि संघ की योजना संविधान को बदलने की सोच पर धीरे धीरे काम जारी रखा जा सके। और अब आम चुनाव के समय यह अजीब अध्ययन सामने आया है। इससे कई दशकों से पैदा की गई मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और हिंदू खतरे में है के डर को बढ़ावा मिलता है। इसे तैयार करने वाले 3 शोधकर्ताओं ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विश्लेषण के अधिकांश मानदंडों का उल्लंघन किया है। देखिए, जनसांख्यिकी अध्ययन जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित होते हैं, लेकिन यह एसोसिएशन ऑफ रिलीजन डेटा आर्काइव के लगभग 23 लाख लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो हमारी विशाल आबादी का एक छोटा सा नमूना है। जनगणना के आंकड़े अधिक विश्वसनीय और व्यापक हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलुओं को सामने लाते हैं, लेकिन इन शोधकर्ताओं ने अधिक विश्वसनीय सेंसस डेटा के बजाय सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया है। अब कुछ आपको बात समझ में आ रही है? मैंने आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश के रूप में इस वीडियो में भी जनगणना में देरी को विस्तार से बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। यही सब नैरेटिव को अपने फ़ायदे के लिए गढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी सेंसस 2021 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए हैं। फिर ये लोग 1950 की जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना 2015 के आंकड़ों से करते हैं, जो फिर से एक मनमाना तरीका है। कॉरपोरेट मीडिया और सांप्रदायिक संगठन इस डेटा का उपयोग विभाजनकारी प्रचार को तेज करने के लिए कर रहे हैं। यह इस समझ को पुष्ट करता है कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इसे नरेंद्र मोदी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जिन शरणार्थी शिविरों में मुसलमानों ने शरण ले रखी थी, उन्हें बंद करने का निर्णय लेते हुए उन्होंने उन्हें बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ कहा। वर्तमान परिदृश्य में वह सदन के शीर्ष से चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और भैंसें छीन लेगी और उन लोगों को दे देगी जो अधिक बच्चा पैदा करते हैं। आइए अब देखते हैं मुसलमानों द्वारा पैदा किए गए बच्चों की संख्या का सच क्या है। इसके लिए सबसे अच्छे मापदंडों में से एक है कुल प्रजनन दर, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश समुदायों में प्रजनन दर कम हो रही है। 1992-93 में यह हिंदुओं के लिए 3.3 और मुसलमानों के लिए 4.41 था। 30 साल बाद 2019 और 21 में यह हिंदुओं के लिए 1.94 और मुसलमानों के लिए 2.36 था। इस प्रकार हिंदुओं के लिए परिवर्तन प्रतिशत -41.21% और मुसलमानों के लिए -46.49 है। -46.49 -41.21 से कम है, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी प्रतिशत में गिरावट हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में अधिक है। इससे पता चलता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में और गिरावट आएगी और यह हिंदुओं के करीब हो जाएगी। यह एक दिलचस्प पैटर्न है। एक और सवाल उठ रहा है कि क्या प्रजनन दर धर्म या अन्य कारकों से निर्धारित होती है? नहीं। सांप्रदायिक राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वे इस देश में बहुसंख्यक हो जाएं और भारत को गज़वा हिंद यानी कि मुसलमानों द्वारा भारत की विजय घोषित कर दें। यह सांप्रदायिक राजनीति का एक बड़ा झूठ है, जिसमें कहा गया है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पहली बात यह है कि किसी परिवार में बच्चों की संख्या को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रमुख बातों से निर्धारित होते हैं। एक है गरीबी का स्तर और दूसरा है व्यापक समुदाय में और विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता दर। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब हम केरल, कश्मीर और कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर की तुलना बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंदू महिलाओं की टोटल फर्टिलिटी रेट से करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, इन राज्यों में मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर कम है। शाश्वता घोष के एक महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चलता है कि इस प्रकार जनगणना 2011 और जनगणना 2001 के अनुमान के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राज्य स्तरीय प्रजनन अंतर की तुलना करते हुए यह पता लगाया जा सकता है। हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रजनन क्षमता का व्यापक अध्ययन चल रहा है, चूँकि विभिन्न राज्य और धार्मिक समूह संक्रमण के विभिन्न चरणों में हैं। इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएं कन्वर्जेंस की प्रक्रिया में बनी रहती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार, जिनकी पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इस मुद्दे का काफ़ी व्यापक विवरण है। भारत के 29 राज्यों में से 24 में TFR पहले से ही 2.179 के करीब आ रहा है, जो एक स्थिर जनसंख्या का संकेतक है। 2.1 महज एक ट्रांजिशन स्तर है। यह अनुमान लगाया गया है कि मुस्लिम आबादी, जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 14.2% है, 2050 तक 18% तक स्थिर हो जाएगी और मुस्लिम समुदाय के रुझानों के अनुसार वहीं बनी रहेगी। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में भी पर्याप्त गिरावट देखी गई है। तो यह खबर प्लांट किया गया है ताकि हिंदू खतरे में है कि नैरेटिव को चुनाव में बल मिले। लेकिन देश के प्रबुद्ध लोगों ने सिर्फ 23 लाख लोगों के डेटा पर बनाई राय को 140 करोड़ भारतीयों की मानने से इनकार कर दिया और यह खबर फ्लॉप हो गई। आप भी जागरूक और सतर्क रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सबों को धन्यवाद। जोहार।